दोस्तों, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, लेकिन याद रखना ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपने प्रॉब्लम से लड़ते हैं और कुछ हटकर कर जाते हैं। आज हमारे पास 2 हाथ, 2 पैर, अच्छी आंखें हैं, लेकिन सोचिए उन लोगों के जीवन का क्या लक्ष्य होगा जिनके पास दोनों हाथ और दोनों पैर ना हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के निक वुजिसिक की, जिनके जन्म से ही हाथ पैर नहीं है। सोचिए ऐसे बंदे ने क्या करना चाहिए जिंदगी में। बचपन में स्कूल में इन्हें देखने के बाद बच्चे या तो डरते थे या उनका मजाक उड़ाते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस बंदे ने जिद पकड़ी कुछ कर दिखाने की। अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में अपनी डिग्री पूरी की, 19 साल की उम्र में पहली मोटिवेशनल स्पीच दी और आज ये बंदा वर्ल्ड के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। साथ ही एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड कंपनी के फाउंडर है, जो लोगों को इंस्पायर और आगे बढ़ने में मोटिवेट करती है। इतना ही नहीं, 2005 में इनको यंग ऑस्ट्रेलियन अवार्ड मिला। 2009 में एक शॉर्ट फिल्म द बटरफ्लाई सर्कस में भी काम किया, जिसके कारण इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वो कहते हैं कि जीवन में उम्मीद रखो, क्योंकि उम्मीद का खोना हाथ पैर खोने से भी ज्यादा खराब है। उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है लाइफ विदाउट लिम्स, जो 30 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। हाथ पैर ना होने के बावजूद वो आज सब कुछ कर सकते हैं। स्विमिंग, राइटिंग, फास्ट कंप्यूटर टाइपिंग, म्यूजिशियन, पेंटिंग, फुटबॉल, स्काई डाइविंग, सर्फिंग और भी बहुत कुछ, जिसे देखकर हर इंसान की होश उड़ जाते हैं। लेकिन एक बात बता, क्या इनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स तेरे लाइफ में है? नहीं ना, तो क्यों डरता है प्रॉब्लम से? प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, लेकिन वो अकेले नहीं आती। वो अपने साथ कई सारे अपॉर्चुनिटीज को लेकर आती है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम पर ही होता है। दोस्तों, एक बंदा जिसने 5 साल की उम्र में अपने पिता को खोया, 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ी, 13-14 साल की उम्र में खेतों में मजदूर बनकर काम किया। इतना ही नहीं, रेलवे में ऐश पैंस को क्लीन करने का काम किया। कई जॉब से इन्हें निकाला गया। जिस 65 के एज में लोग रिटायर होते हैं, आराम करने का सोचते हैं, उस उम्र में मेहनत करके सफलता के बारे में सोचना कोई पागल ही कर सकता है। ऐसा अपने लक्ष्य के लिए पागल बंदा और कोई नहीं, हरलैंड सैंडर्स है, जो KFC के फाउंडर्स है और आज पूरे वर्ल्ड में इनके 20,000 से ज़्यादा KFC रेस्टोरेंट्स है। और ये सब उनके पागलपन, उनकी जिद का नतीजा है। 40 की उम्र में पेट्रोल पंप पर चिकन बेचने का काम किया, लेकिन उसमें भी इनको असफलता मिली। उसके 10 साल बाद 50 की उम्र में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला, जिसमें आग लग गई, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। ये सोच, इतने फेल्योर्स के बाद तूने क्या किया होता। याद रख, तेरी कौन सी कोशिश तुझे आगे लेके जाएगी ये तू नहीं जानता, इसलिए कोशिश करना मत छोड़। तुझे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता की खास बात यह है कि वो कोशिश करने वालों पर फिदा होती है। ऐसे ही एक जिद से पागलपन से भरी कहानी है जैक मा की, जिन्होंने कई सारी मुश्किलों को पार किया है। यह बंदा 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 3 बार फेल हुआ, कॉलेज में भी 3 बार फेल हुआ। जहां हम 1 बार फेल हुए तो हार मान देते हैं, वहां इस बंदे को 30 से ज्यादा इंटरव्यूज में रिजेक्ट कर दिया। फिर भी इस बंदे ने जिद नहीं छोड़ी। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर Alibaba.com ई-कॉमर्स कंपनी को बनाया। इस कंपनी ने शुरुआत के 3 साल तक $1 भी नहीं कमाया, लेकिन जैक मा थके नहीं, हारे नहीं और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास था। वो जिद, वो पागलपन था, और आज ये कंपनी विश्व की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। जिस बंदे को 30 से ज्यादा इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया गया, वो बंदा आज हजारों लोगों को जॉब्स देता है, और आज वही इंसान चाइना के सबसे अमीर लोगों में से एक है। जिस बंदे को अपने लुक्स की वजह से, अपने बॉडी की वजह से बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, उस बंदे के आज लाखों करोड़ों फैंस हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। जहाँ हम 1-2 साल संघर्ष करने के बाद हार मान लेते हैं, वहाँ इस बंदे ने एक्टर बनने के लिए पूरे 12 साल संघर्ष किया और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। और इस संघर्ष के समय में पैसों की कमी की वजह से वॉचमैन का भी काम करना पड़ा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला ब्लैक फ्राइडे फिल्म में, और फिर अपने एक्टिंग के दम पर गैंग्स ऑफ वासेपुर में लीड रोल किया। इसलिए दोस्त, अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, फेल्योर सक्सेस का ही एक पार्ट है। फेल वही लोग होते हैं जो लोग ट्राई करते हैं, और जो लोग ट्राई करते हैं वही लोग सफलता के नजदीक जाते हैं। फेल सब होते हैं। जो बंदा आज कामयाब है वो कभी ना कभी फेल हुआ था। फेल्योर होना क्या होता है, आप अब्राहम लिंकन से सीखो। अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट, जो 12 बार इलेक्शन हार चुके थे। एक गरीब घर का लड़का जिसने बचपन से ही मजदूरी की, 9 साल की छोटी सी उम्र में अपने माँ को खो दिया। पिता के रवैये से परेशान होकर घर छोड़ दिया, नौकरी करने में असफल रहे। जहाँ हम 1-2 अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, वहाँ इन्होंने 12 बार इलेक्शन में हार का सामना किया। एक समय में इतना डिप्रेशन में चले गए कि अपने पास कोई चाकू छुरा भी नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें डर था
कहीं वो खुद को ही कोई नुकसान ना पहुंचा ले। लेकिन आखिर में कामयाबी को उनके जिद के सामने झुकना पड़ा। प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने अमेरिका में हो रहे सिविल वॉर को रोका, साथ ही दास प्रथा को जड़ से खत्म किया और सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट में आज इनका नाम लिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का एंड मैं बहुत ही अच्छे स्टोरी के साथ करूंगा। एक बंदा जो बचपन में पढ़ाई में कमज़ोर था, जिसे मन बुद्धि कहा जाता था और इसी कारण से उसे स्कूल से निकाला जाता है और कुछ सालों के बाद सभी स्कूलों में उसके विज्ञान और उसके आविष्कार की कहानी पढ़ाई जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने हम सभी को प्रकाश जैसी बड़ी सौगत दी है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। एक समय की बात है जब एडिसन स्कूल से घर आए और एक लेटर अपने माँ को देते हुए कहने लगे, टीचर ने ये लेटर अपनी माँ को देने को कहा है। जब माँ वो लेटर पढ़ती है, माँ के आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। माँ के आंसू देखकर एडिसन पूछते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में जिसे देखकर तू रो रही है। एडिसन की माँ कहती है कि इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है और हमारा स्कूल उसके सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है और हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं है जो इसे पढ़ा सके, तो कृपया करके इसे आप खुद ही पढ़ाएं। कुछ सालों के बाद वही पुराना लेटर एडिसन को मिला और जब एडिसन ने उस लेटर को पढ़ा तो वो जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उस लेटर में लिखा था, आपका बेटा बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि है, पढ़ाई में बहुत कमजोर है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते, तो अब से इसे स्कूल में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे एक माँ के वचन ने एक मंद बुद्धि बेटे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बनाया। लाखों में किसी एक के पास ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है जो उसे सबसे अलग बना देता है। दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुझ में कुछ कर दिखाने की आग लगी है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।